तो चेला भी बनना है किसी का तो ऐसे बनो। तो आप अपने गुरु को, अपने भगवान को, अपने धर्म को, अपने देश को, अगर देश ने हमें कुछ दिया है तो फिर हमें भी उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हमें किसी महापुरुष ने कुछ दिया है तो फिर हमारा सर्वस्व उनका है। क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे। और पवित्रता महंगाई बढ़ाने का काम करता है, ये ध्यान रखो। दुनिया में जो व्यक्ति जितना पवित्र होगा उतना ही महंगा है, वो अनमोल है। और जो व्यक्ति जितना भी जो लाचार है, बुरा है, दुष्ट है, व्यभिचारी है, दुराचारी है, वो बहुत सस्ता है। भाई कभी कभी दूध फट जाता है, और जब दूध फटता है तो उसमें पानी अलग हो जाता है और दूध के चिथड़े अलग हो जाते हैं। अब जब दूध के चिथड़े में से पानी अलग हो जाता है, उस पानी से कोई ब्रश करेगा, उस पानी से कोई मुंह धोएगा, उस पानी से कपड़ा धोएंगे, उस पानी से पैर धोएंगे कोई? दूध से निकला हुआ पानी किसी काम का नहीं है, केवल फेंकना है उसे। इसीलिए एक बार किसी संत महात्मा की शरण में गए, अगर आपत्ति साधु पर आई और तुम बच के निकले तो दूध के फटे पानी की तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा। संसार में तुम्हारी कोई कीमत रहने वाली नहीं है। मिलो मत, तालाब में हो, गंदगी में हो, पड़े रहो। अगर मिले हो तो निभाने की आदत डालो। जैसे अग्नि का रूप होता है वैसा रूप लोहे का हो जाता है जब वो अग्नि के साथ ज्यादा देर रुकता है तो। और वैसे लोहे का जो रंग है वो मुझे लगता है थोड़ा काला स्लेटी कलर का होता है लोहा। पर अग्नि की संगति में जब आता है तो वो अपने कलर को छोड़कर अग्नि के कलर को धारण करता है, क्योंकि उससे महिमा बढ़ती है उसकी। हमारा जो असली स्वभाव है वो लोहे की तरह है, काला। और जब हम किसी सत्संग को, किसी महापुरुष को या भगवान को जब हम संगति के रूप में धारण करते हैं तो फिर हमारा रूप रंग भगवान जैसा ही होता है। फिर हम में और भगवान में फर्क नहीं है। अग्नि में और लोहे की छड़ी में अंतर नहीं बचता है जब वो अग्नि की छड़ी, लोहे की छड़ी भट्टी में पड़ती है। और जब तक वो भट्टी के साथ रहती है तब तक वो अग्नि के जैसी ही दिखती है। अग्नि का साथ छोड़ेगी उसके बाद बहुत देर तक भी अग्नि जैसा ही रूप रहता है। धीरे धीरे हवा की संगति में आकर अग्नि का प्रभाव कम होता है तो उसमें अपना फिर से वही रूप आने लगता है लोहे का। पर इतना फायदा है तो उसे इसलिए हो जाता है कि उसके ऊपर लगा हुआ जो काई का परत था वो जल के भस्म हो जाता है और लोहा शुद्ध और नया हो जाता है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप सब लोग साधु बन जाओ, बाबा बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, पर मैं इतना कहता हूं कि लोहा जितनी देर अग्नि में रहता है उतनी देर अग्नि के रूप को धारण करता है। और अग्नि के जब बाहर आ जाता है अग्नि को छोड़ के तो बुराइयों से रहित हो जाता है, गंदगी से रूप छूट जाता है। साधु की संगति, गुरु की संगति, ज्ञान की संगति, भक्ति की संगति, सत्संग की संगति आपके ऊपर लगे हुए उस मैल को, विक्षेप को, आवरण को जला के भस्म कर देता है। भले आप अपने स्वरूप में रहो पर शुद्ध हो जाते सत्संग से, किसी ज्ञानी की कथा से, उनके वक्तव्य से हमारे जीवन में पवित्रता आती है। और पवित्रता महंगाई बढ़ाने का काम करता है, ये ध्यान रखो। दुनिया में जो व्यक्ति जितना पवित्र होगा उतना ही महंगा है, वो अनमोल है। और जो व्यक्ति जितना भी जो लाचार है, बुरा है, दुष्ट है, व्यभिचारी है, दुराचारी है, वो बहुत सस्ता है। कितना सस्ता हो सकता है? 10 रुपए में, 20 रुपए में वो बिक जाता है खड़ा खड़ा। आप देखिए रोड पर आप गाड़ियों में चलते हैं, ट्रकों में चलते हैं, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए में चेक पोस्ट पे से ट्रक को छोड़ दिया जाता है। और ट्रक ने दंड किया है 500 रुपए का, 50 रुपए में छोड़ दिया। और ट्रक को छोड़ने वाला भी एक व्यक्ति है, ट्रक को पकड़ने वाला भी वही व्यक्ति था, पर 50 रुपए में उसका ईमान बिक गया।
क्यों? उस व्यक्ति के अंदर पवित्रता की कमी है, इसलिए ऐसे चुटमुट बिक जाता है। ऑफिसों में जाइए कितने लोग बिकते हैं, व्यापार में जाइए कितने लोग बिकते हैं, कोठों पर जाइए कितनी महिलाएं बिकती हैं तुच्छ पैसे में, अपना सर्वस्व 2-4 हजार रुपए में सर्वस्व नौछावर कर देते महाराज। पर ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर अमल का, विक्षेप का आवरण पड़ा हुआ है, उन्हें बुराई ने घेर रखा है, दुष्टता ने उन्हें घेर रखा है। अगर वो ज्ञान की भट्टी में थोड़ी देर तप जाएं, सत्संग में तप जाएं, किसी संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर थोड़ा अनमोल जीवन बना लें, अपने आप को पवित्र कर लें, फिर उन्हें दुनिया की सारी शक्ति, दुनिया की सारी संपत्ति भी उनके ईमान को खरीद नहीं सकती। इतने अनमोल, इतने बड़े हो जाते हैं। अब देखिए, निर्णय आपको करना पड़ेगा। मैं तो खाली आपको 2 पहलू दिखा रहा हूं। ऐसे बिकने वाला बनाना है तो आपकी इच्छा, और कोई आपको खरीद ना सके ऐसा बनाना है वो आपकी इच्छा। मैं तो आपको दोनों दर्पण दिखाए, ये बुराई का दर्पण है, ये अच्छाई का दर्पण है, ये संगति का असर है और ये विसंगति का असर है। दूध की संगति में अगर पानी आ जाए तो पानी जो है आज इसी वक्त 50 रुपए लीटर हो जाता है, और चाहे वो खारी पानी, तालाब का पानी भर लो और दूध में मिला दो, फिर देखो उस पानी की कीमत। जिस पानी से आप कुल्ला नहीं कर सकते उस पानी की कीमत दूध जैसी है। वो पानी ही दूध बन गया। अब दूध की कीमत कम होगी। लोग उंगली डालकर देखते हैं तो कहते हैं पानी मिला के लाया, पतला है ये तो, क्योंकि वो चढ़ता नहीं तो पानी उंगली पर। अब दूधिया कहता है आपको लेना है कि नहीं, आखिर में लेने वाले को कमंडल आगे करना पड़ता है, भाई लेना है, घर में मेहमान आए, दूध तो चाहिए। तो पानी, अब इसमें दोष ना दूध का है ना पानी का दोष है, ये तो मिलाने वाले ने अपराध किया है। पर पानी का अपना जो गुण है वो ये है कि वो उसमें मिलने की आदत है, और दूध में अपना जो गुण है वो ये है कि जो भी उसके साथ आता है वो उसे महंगा कर देता है, बलवान कर देता है अपने स्वरूप से। जो भी संत साधु और गुरुओं की शरण में आएगा वो उसे अपने जैसा दूध जैसा बनाते हैं। पर पानी की बड़ी महिमा है। पानी ने कहा दूध से, भैया तुमने हमें महंगा बनाया है, पर हम भी अब पक्के मित्र बनेंगे तुम्हारे। तुम्हारा जहां पसीना गिरेगा वहां हम खून की नदियां बहा देंगे। पानी वाला जो दूध था वो एक हलवाई की दुकान पे चला गया। पानी मिला था उसमें, तालाब का पानी जिसकी कोई मूल्य, कोई कीमत नहीं है। हलवाई ने 40 रुपए में खरीदा 1 लीटर। हलवाई ने दूध को भट्टी पर चढ़ा दिया कढ़ाई में, और खोआ बनाने के लिए, कहीं रबड़ी बनाने के लिए, कहीं दही बनाने के लिए दूध अग्नि के प्रभाव से तपने लगा। जब दूध तपने लगा तो दूध को व्याकुलता होने लगी। जब दूध व्याकुल हो रहा था तो पानी उमड़ के आया, और उस पानी ने दूध से कहा, भैया जैसे, हे दूध महाराज, तुम्हारे चरणों में आकर के जैसे मैं आपकी कीमत का हो गया, वैसे आप मुझे धोखेबाज मत समझना, मैं भी देवता ही हूं। आप इस कढ़ाई में अग्नि के प्रभाव से जो परेशान हो, आप चिंता न करना। जब तक मैं जल, जब तक मैं पानी आपके साथ हूं, मैं आपको जलने नहीं दूंगा। जब मैं जल जाऊंगा उसके बाद ही आप जलोगे। इसीलिए दूध में पहले पानी जलता है, बाद में दूध जलता है। जब तक पानी समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक दूध से खोआ बनने वाला। तो चेला भी बनना है किसी का तो ऐसे बनो। तो आप अपने गुरु को, अपने भगवान को, अपने धर्म को, अपने देश को, अगर देश ने हमें कुछ दिया है तो फिर हमें भी उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हमें किसी महापुरुष ने कुछ दिया है तो फिर हमारा सर्वस्व उनका। क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे? है जी, पानी उसमें से उठ खड़ा होता दूध में से तो उसकी चोरी पकड़ी जाती।
और वो अलग हो भी जाता दूध से तो उसकी कीमत फिर वही हो जाती है, तालाब वाली। अब आप बताओ भाई, कभी कभी दूध फट जाता है, और जब दूध फटता है तो उसमें पानी अलग हो जाता है और दूध के चिथड़े अलग हो जाते हैं। अब जब दूध के चिथड़े में से पानी अलग हो जाता है, उस पानी से कोई ब्रश करेगा, उस पानी से कोई मुंह धोएगा, उस पानी से कपड़ा धोएंगे, उस पानी से पैर धोएंगे कोई? दूध से निकला हुआ पानी किसी काम का नहीं है, केवल फेंकना है उसे। इसीलिए एक बार किसी संत महात्मा की शरण में गए, अगर आपत्ति साधु पर आई और तुम बच के निकले तो दूध के फटे पानी की तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा, संसार में तुम्हारी कोई कीमत रहने वाली नहीं है। मिलो मत, तालाब में हो गंदगी में हो पड़े रहो, अगर मिले हो तो निभाने की आदत डालो। भाई हम तो तुम्हें दूध बनाने के लिए आए तुम्हारे गांव में, और दूध से पवित्र सृष्टि में कुछ नहीं बताया, पूरी सृष्टि में दूध से पवित्र, क्योंकि मां से पवित्र कोई नहीं है, तो मां तो दूध मां के अंदर है और पवित्र हो गए मां से, क्योंकि दूध को रचने वाला परमात्मा है। दूध को कोई दुनिया में रच नहीं सकता है, भगवान रचना करता उसको। जिस पशु ने कभी गर्भ धारण नहीं किया उसको कभी दूध नहीं आता, जिस महिला ने कभी गर्भ धारण नहीं किया उसे कभी दूध नहीं बनता है। जैसे ही गर्भ धारण करते ही दूध का प्रोडक्शन चालू हो जाता है। ये ईश्वर की लीला है, और इसीलिए ही परमात्मा को बार बार प्रणाम करने का भाव बनना चाहिए। देखो स्त्री इतनी जवान है, आंचल इतने बड़े हैं, पर दूध नहीं। क्यों नहीं है? परमात्मा की व्यवस्था ऐसी अटूट है, अद्भुत है। भगवान कहते हैं, आपको लगता होगा कि महाराज जी, अकेले महाराज जी ऐसे भारत में जो कथा में इतना ज्यादा जोर से बोलते मांस के विरोध में, अंडा के विरोध में, शराब के विरोध में, प्रवचन तो आपने बहुत सुने, पर प्रवचनों में कोई एक आध लफ्ज कह दे तो कह दे व्यसन के बारे में, पर डट के कोई मुकाबला नहीं करता कथा में, प्रवचन में इस व्यसन का। और याद रखिए, युद्ध क्षेत्र में अगर विजय प्राप्त करनी है तो वहां पर डट के ही लड़ना पड़ता है। एक गोली चला दी फिर सो गए, एक गोली चला दी फिर सो गए, तो कभी भी अच्छाई की जीत होने वाली, ये व्यसन कभी नहीं मिटेगा भारत से। प्रवचन में कोई एक आध बार बोल दिया बुराई का, अरे लोग कहां सुनते ही प्रवचन, 3 घंटे को इतना चिल्लाता है, उसमें से 10% बातें समझ में आती है महाराज, और उसमें से आप एक बार बोलेंगे बुराई के बारे में कि व्यसन छोड़ दो, तो कौन सुनेगा तुम्हारे व्यसन के बारे में? दब जाता है शब्द। इसलिए बहुत बड़े स्तर पर इसके लिए आंदोलन करना पड़ता है। मैं करता हूं तो उसका रिजल्ट मुझे मिलता है, मेरे देश को मिलता है। मेरे हर कथा में, हर प्रवचन में मेरे में 500 से 1000 लोग जो है व्यसन मुक्त हो जाते हैं, जिस छूट जाती है शराब, मांस, तंबाकू, अंडा, और महीने में 3 कथा तो पक्की है। तो कम से कम इतना सुधार तो पंडाल में हो जाता है। कितने लोग तो हमारे आश्रम में ऐसे आते हैं जो टीवी पर कथा सुनते हैं, और वो 4 साल पहले छोड़ दिए उन्होंने टीवी पे सुन के शराब को, तंबाकू को, टेलीविजन के माध्यम से घर बैठे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जान जाते कि ये बार बार एक ही चीज को क्यों कहता है, इसको क्या मतलब हो रहा है, इससे क्या फायदा हो रहा है लोगों का तंबाकू छुड़वाने से, शराब छुड़वाने से, मांस छुड़वाने से। फिर बाद में वो समझते हैं कि ये व्यक्ति दिल से प्यार करता है देश से और देश के नागरिकों से, इसलिए हमें बचाना चाहता है। सच्चाई तो छुप नहीं सकती, सामने आ ही जाती है।